बाघमारा गोलीकांड में हुआ बड़ा खुलासा। कारू यादव को बिहार से किया गया गिरफ्तार। क्या है पूरा मामला? धनबाद पुलिस ने 30 टीमों की टीम की थी गठन। कई हथियार और कई अन्य चीज हुई है बरामद। सारी चीजें आज आप सभी के साथ रखेगा। बाघमारा गोलीकांड में टाइगर जयराम महतो ने कहा था कि क्विक होना चाहिए एक्शन, और वही क्विक एक्शन धनबाद पुलिस ने दिखाई है। बता दें कि 30 टीमों का गठन किया गया था और एक कारू यादव को बिहार से पकड़ा गया, और बिहार में पकड़ने के बाद कई हथियार, कई गोलियां और कई मोबाइल फोन भी रिकवर किए गए हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आप सभी को बताना है, लेकिन उससे पहले जो हमारे YouTube चैनल में नए जुड़े हुए हैं वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारे YouTube फैमिली पहले से हैं हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और भर भर कर कमेंट। बाघमारा गोलीकांड में कहीं ना कहीं बड़ी गिरफ्तारी हुई है। मैं बता दूं कि कारू यादव को बिहार से पकड़ा गया, और बिहार में पकड़े जाने के बाद मैं बता दूं कि इस खबर में मैं इसलिए दिखाने जा रहा हूं क्योंकि जब एसडीपीओ को देखने पहुंचे थे टाइगर जयराम महतो, जब उन पर हमला हुई थी, उनके माथे में चोट आई थी, उसके बाद प्रेस वार्ता करके टाइगर जयराम महतो ने ये साफ तौर से कहा था कोयला माफिया को लेकर के, और कहीं ना कहीं जो उस दिन का झड़प हुआ था, जो गोलीबारी हुई थी, उस मामले को टाइगर जयराम महतो ने कहा था कि अभी प्रशासन के पास बहुत बड़ा मौका है, इस पर क्विक एक्शन लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं बता दूं आपको कि क्विक एक्शन हुआ भी है। कैसे क्विक एक्शन हुआ वो बताता हूं। पहले मैं आपको, धनबाद पुलिस ने कई टीमों का गठन किया, जिसमें 30 अलग अलग टीम बनाई गई, जिसमें कि कारू यादव को बिहार में जाकर पकड़ा गया, और बिहार में कहां पकड़ा गया वो भी बताता हूं। बिहार के जमुई में कारू यादव को पकड़ा गया है, और कारू यादव के साथ साथ 14 और लोगों को गिरफ्तारी की गई है। 14 गिरफ्तारी की गई है। उसके साथ साथ इस गिरफ्तारी में बता दे मुजरिमों के पास 1 पिस्टल और 5 गोलियां और 3 मोबाइल भी बरामद की गई है। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि पुरुषोत्तम कुमार एसडीपीओ की जो चोट लगी थी उसके बदला जो लेना था प्रशासन को, उन्होंने लिया है। और टाइगर जयराम महतो ने साफ तौर से कहा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इस तरह के जिस तरह से दबंगों का मनोबल बढ़ते जा रहा था, कोयलांचल में कहीं ना कहीं आए दिन ऐसे गोलीबारी, बमबारी देखने को मिल रही थी। लेकिन इसके बाद धनबाद पुलिस पूरी तरह से एक्शन में आती है। विधायक टाइगर जयराम महतो खुलकर इस पर कहीं ना कहीं कहा है, और जिस तरह से आए दिन कोयला चोरी हो, कोयला माफियाओं का और दिन पर दिन मनोबल बढ़ रहा था, उस पर एक ये घात लगाया गया है पुलिसों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। और ये बड़ी कामयाबी है। कारू यादव को जिस तरह से पकड़ा गया है, और ये जिस तरह से न्यूज़ में खबरों में फैल रहा है, और ये होना भी था, जमुई में जाकर, बिहार में जाकर उन्हें पकड़ा गया कारू यादव को। सोच सकते हैं आप, इस हादसे के बाद बिहार जाता है कारू यादव, और टीम गठित करके प्रशासन जाके जमुई में पकड़ती है। अभी इस पर कई एक्शन और भी होने बाकी है। प्रशासन पुरजोर लगी हुई है इसमें। कहीं ना कहीं कई पक्ष विपक्ष से कई लोग को पकड़ा जाएगा। 14 अन्य लोगों को पकड़ा गया है। कई केस इन पे दर्ज की गई है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं फिर से उस टाइगर जयराम महतो की। टाइगर जयराम महतो की बात इसलिए ही हम करते हैं। टाइगर जयराम महतो झारखंड में जब 81 में वो एक विधायक जब नजर आने लगे, जब झारखंड के मुद्दों पर बात करने लगे, झारखंड के माफिया हो या झारखंड के गुंडे हो, सब पर बात करते हैं। और खास करके वो झारखंड के गरीबों और दलितों को बढ़ाने के लिए, झारखंड के बेबसों को उनके मजबूत करने के लिए जो उनका संकल्प है वो दिखता नजर आ रहा है। और खास करके जो बाघमारा में गोलीकांड हुई थी, बहुत नॉर्मल लोग डर चुके थे। जिस तरह से कोयला माफिया अलग अलग रूप से इस तरह से दबंगई दिखाना, गोली कांड करना, मारपीट करना, कहीं ना कहीं इसमें आम इंसान भी पिस जाते हैं। तो धीरे धीरे ये कोयलांचल में जो बढ़ रहा था उस पर एक तरह से कसी गई है
कहीं ना कहीं उनमें कमान कसा गया है कि ताकि आगे वाले समय में इस तरह का कांड ना हो। अब देखना ये होगा कि इसमें और कई लोगों को पकड़ा जाता है या कारू यादव के पकड़ने के बाद ये मामला ठंडा पड़ता है। कारू यादव को बिहार में जैसा कि मैंने बताया कि पकड़ा गया और टाइगर जयराम महतो की आह्वान पर प्रशासन ने कहीं ना कहीं तुरंत एक्शन लिया। कहीं ना कहीं एक तरह से उनके भी दिमाग में आई, जब प्रशासन पे हमला हो सकता है तो किसी पे भी हमला हो सकता है। झारखंड की ये उम्मीद बनकर आए टाइगर जयराम महतो आज हर जगह पे अपनी बात को मुखरता से रखते हैं, बेबाक होकर रखते हैं। कल ही की मैं बात बता दूं कि बंगाल में अब उनकी पार्टी मजबूत होते नजर आ रही है। बंगाल में भी कई जेल कैंप की रैलियां निकल रही है, वहाँ के भी कई लोग उनसे जुड़ना प्रारंभ कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब ममता दीदी को भी खटकने लगा है, क्योंकि ममता दीदी भी अब सोचेगी कि बंगाल में भी टाइगर की कहीं ना कहीं दहाड़ आने वाली है। लोग कहा करते थे कि बंगाल टाइगर, लेकिन अब झारखंड का टाइगर बंगाल में घुस रहा है। अब बंगाल में किस तरह का आह्वान होगा, बंगाल में किस तरह की राजनीति होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सच बता दूं कि बंगाल में अभी किसी का चलता है तो वह ममता बनर्जी का चलता है। उनकी सरकार कई सालों से यहाँ पे अभी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन करते आ रही है, लेकिन टाइगर की एंट्री की बाद कहीं ना कहीं ममता दीदी के भी कान खड़े होने लाजमी हैं। अब ये मामला जिस तरह से मैंने आपको बताया, बाघमारा गोलीकांड, बाघमारा ही तक, झारखंड तक ही टाइगर जयराम महतो नहीं सिमट रहे हैं। अब वो पहुंच रहे हैं बंगाल से कहीं ना कहीं पहुंचेंगे बिहार। धीरे धीरे अब टाइगर जयराम महतो पूरे देश में अपनी पार्टी को मजबूत करते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आने वाले 5 सालों के बाद जो जेल कैंप की पार्टी है, एक बड़ी पार्टी, एक बड़ा सशक्त पार्टी बनते नजर आएगी। तो टाइगर जयराम महतो का जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये पुलिस प्रशासन की एक बड़ी कामयाबी के साथ ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप सभी को बताओ कि ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तो कई न्यूज़ में आपने ये खबर देखा होगा, लेकिन ये वीडियो जो मैंने बनाया है उस पर आप शोध करें और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या है आपको लगा इसमें अच्छा और क्या और झारखंड में सुधार होनी चाहिए। कई मामले और हैं जो बहुत जल्दी मैं आप सभी को उजागर करने वाला हूँ। टाइगर जयराम महतो से लेकर झारखंड की बातों को लेकर, झारखंड के मुद्दों को लेकर और कई चीज़ों को लेकर मैं जब सामने आऊँगा तो आप सभी उस पर भी लाइक कमेंट जरूर करना। अब बहुत जल्दी एक और भी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। टाइगर जयराम महतो ने एक बड़ी बात कही है विधानसभा सत्र को लेकर। इस बार विधानसभा सत्र में वो किसानों की बात उठाने वाले हैं और किसानों की बात क्या उठाने वाले हैं वो इस विधानसभा सत्र में आप सब देखेंगे। तो कैसा लगा ये बात विचार आप सभी के साथ, ये जरूर बताइएगा। मैं हूं आपका रवि महतो और आप देख रहे हैं रवि महतो चैनल। जोहार झारखंड।